केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दौर की बैठक के बाद भी उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के लिए आज फिर चुनाव समिति की बैठक हो रही है और इसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 97 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी के नेता इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं, मेरे सहयोगी मोहम्मद फातेह टीपू जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। जानना चाहेंगे आपसे टीपू कि 2 दौर के बैठक के बाद भी जो सस्पेंस है वो बरकरार है। क्या लग रहा है अंदर मंथन किन बातों पर जारी है? देखिए अभिलाषा, अभी हम यहाँ पर पार्टी मुख्यालय में पूरी तरीके से तैनात हैं। 7 बजे बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होनी थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अभी पार्टी मुख्यालय में आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरीके से इंतजार है। इसके बाद सीईसी की बैठक शुरू होगी। देखिए बीजेपी पूरी एक्सरसाइज कर रही है, इसीलिए 2 दौर की पहले भी बैठक हो चुकी है। इसके बाद तीसरे दौर की बैठक अभी शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि जो पहले और दूसरे चरण के जो चुनाव है उसको लेकर के तकरीबन 200 से 250 उम्मीदवारों की सूची अभिलाषा भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। इसके पहले के घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं अभिलाषा, तो सवेरे उत्तर प्रदेश को लेकर के पार्टी के कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी प्रभारी, यूपी प्रभारी जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। बहुत काफी देर तक मंथन चला और उसके अलावा जो पार्टी का नमो ऐप है उसके लिए देशव्यापी सर्वे भी कराया गया है कि किस तरह की उम्मीदवारों को इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का दावा जो कर रहे हैं उनको मौका दिया जाए। तो कई एंगल पे, कई स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार है इस पे बात कर, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि अभी जो इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है बीजेपी पार्टी मुख्यालय में। उनके आते ही सीईसी की बैठक शुरू होगी और माना जा रहा है कि आज 100 से 150 से लेकर के 200 उम्मीदवारों की जो सूची है अभिलाषा वो जारी होगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नाम है वो बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है बनारस से उम्मीदवार जो है प्रत्याशी को लेकर के। लेकिन फिलहाल जो औपचारिक ऐलान है वो अभी सीईसी की बैठक के बाद ही होगा। अभिलाषा, चलिए, शुक्रिया मोहम्मद फातेह आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और जैसा कि बता रहे थे कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे बैठक के लिए। हम रुक करेंगे आपके पास दोबारा अपडेट के लिए। शुक्रिया। फिलहाल तो गोवा में बीजेपी की अगुवाई वाली प्रमोद सावंत सरकार ने आज सदन में बहुमत साबित कर दिया और फ्लोर टेस्ट के दौरान सरकार को 20 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि 15 विधायकों ने विरोध में वोट डाला। फिलहाल सदन की संख्या 36 है, जिसमें बहुमत के लिए सरकार को 19 विधायकों का साथ चाहिए था। फ्लोर टेस्ट के दौरान सावंत सरकार को बीजेपी के 11, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी यानी एमजीपी के 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जीएफपी के 3 और 3 निर्दलियों का समर्थन मिला। कांग्रेस के 14 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 1 विधायक ने विरोध में वोट डाला। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद सियासी रस्साकशी के बीच प्रमोद सावंत ने 11 मंत्रियों के साथ शपथ ली। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा की वास्तविक संख्या घटकर 36 रह गई है, क्योंकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी विधायक फ्रांसिस डिसोजा का निधन हो गया है। इसके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक सुभाष शिरोडकर और दयानंद सोप्ते ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने केरल में बीडीजेएस और केरल कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी महासचिव मुरलीधर राव ने कहा कि पार्टी केरल में 14 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। वहीं भारत धर्म जनसेना 5 सीटों पर और पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। केरल में लोकसभा की 20 सीटों पर 23 अप्रैल को चुनाव होगा। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गया है। कांग्रेस जम्मू और उधमपुर सीट पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर सीट पर चुनाव लड़ेगी। फारूक अब्दुल्ला खुद श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि अनंतनाग और बारामूला सीट पर दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अभी लद्दाख सीट पर दोनों के बीच बात हो रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में चुनाव होना है।
जम्मू और उधमपुर की सीट कांग्रेस लड़ेगी। श्रीनगर की सीट मैं लड़ूंगा और फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अनंतनाग में और बारामूला में। उसके साथ साथ लद्दाख की सीट भी हम लोग सोच रहे हैं कि उसमें भी कॉन्टेस्ट होगा। नेशनल लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की एक ही सोच है और वो आज से नहीं है, वो आज़ादी से पहले नेहरू जी के ज़माने में, गांधी जी के ज़माने में, शेख अब्दुल्ला साहब के ज़माने से आज तक रही है। ठीक है, राजनीति में कभी ठंडा गर्म होता है, लेकिन जब भी कोई नेशनल इशू होता है तो हम दोनों पार्टियां हमेशा दुनिया को दिखे हैं कि हम एक दफ़ा इकट्ठे खड़े हुए। और बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, जो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए आज मणिपुर पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष ने मणिपुर में छात्रों से बातचीत के बीच केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के नोटबंदी के फैसले पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पूर्वांचल के दौरे पर हैं। आज प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं, जहां लगातार उन्होंने कई घाटों मंदिरों का दौरा किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रियंका की 140 किलोमीटर की बोट यात्रा का वाराणसी आखिरी पड़ाव है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई वाराणसी से ही लड़ी जाएगी और ये एक तरह से आजादी की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि हमारा गठबंधन बेहतर स्थिति में है और उनका मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव न लड़ना पार्टी के हित में रहेगा। देश के वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे।